ओम शांति। गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत है आज के मुरली अव्यक्त मुरली क्लब में। गोपाल भाई जी, आप स्टार्ट कर सकते हैं। ओम शांति। आज के सुबह के सत्र में हाँ, आज की जो मुरली है आप सेकंड पार्ट है। मुरली की डेट है 18/1/1979। स्मृति दिवस के ऊपर ये मुरली चली है। तो पहले पार्ट का थोड़ा सा रिवीजन करते हुए बाबा ने कल मुरली में कहा था कि जो बाबा है, त्याग और भाग्य दोनों में बाबा नंबर 1 निमित्त बने। और बाबा ने आगे हमें कहा कि स्नेह का जो रिटर्न होता है वो जो है बाबा कहते हैं समान बन के देना है। जो बाबा को पसंद है, जो बाबा की जो दिल पसंदी है, वही हम बच्चों को भी करना है। तो बाबा ने कहा था कि यह संकल्प करो, जो बाप को पसंद वही मेरी पसंदी। और साथ में बाबा ने भी कहा था कि बच्चों, विजय आपका तिलक है और विजय आपके गले की माला है। साथ में ये भी कहा कि आपका जन्म सिद्ध अधिकार है बच्चों। तो इसलिए बाबा ने कहा था कि जो बाबा जिस आधार से संपूर्ण बन गए, वो 3 शब्द, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। तो बाबा ने कहा था कि हमें भी यही करना है, फॉलो फादर करना है। तो हाँ, दूसरे जो पार्ट में जो सेकंड पार्ट है मुरली का, इसमें बाबा तो दीदी जी से बातचीत कर रहे हैं और दूसरा बाबा पार्टियों से मुलाकात कर रहे हैं। बाबा ने कहा है कि बाप बच्चों से अलग नहीं हो सकता है, क्योंकि बाबा का वायदा है ये, साथ चलेंगे। तो और बाबा ने भी कहा है कि जो माया के नॉलेजफुल होंगे वो कभी धोखा नहीं खाते। तो बाबा कहते हैं कि नॉलेज क्या है, एक लाइट है, माइट है। बाबा कहते हैं कि अगर ये दोनों लाइट और माइट हाथ में है तो कभी भी माया से हार नहीं खा सकते हैं। तो बाबा ने हमें संगम युग के समय के महत्व पर भी अटेंशन खिंचवाया है कि जो ये समय है, इसका 1 सेकंड भी बहुत वैल्यूबल है। 1 सेकंड व्यर्थ गया तो सेकंड की वैल्यू जो है बहुत बड़ी है। एक का लाख गुना बनता है, इतना हिसाब है यहाँ। तो इसके बाबा ने हमें अटेंशन खिंचवाया कि इस समय को बहुत टेंशन से बाबा के जो भी श्रीमत है उस पर चलते हुए उसी आधार पे हमें इस समय को यूज करना है। तो साथ में बाबा ने हमें कहा है कि जो स्नेह का रिस्पॉन्ड है उसके लिए करना है फॉलो फादर। जिससे स्नेह होता है, बाबा कहते हैं उसको ऑटोमेटिकली फॉलो करना होता है। तो और लास्ट में बाबा ने हमें इशारा दिया कि अभी अपने को तीव्र पुरुषार्थी नहीं बनाएंगे तो आगे चलकर यह समय भी खत्म हो जाएगा, फिर टू लेट हो जाएंगे। तो अभी हम बाबा के ही शब्दों में आज की मुरली सुनते हैं। सर्वसमर्थ शिव बाबा सदा अमर भव का वरदान देते हुए बोले। दीदी जी से बातचीत करते हुए, आज का दिन स्नेह और शक्ति का बैलेंस रहा? बाबा पूछते हैं, आज के दिन स्नेह और शक्ति का बैलेंस रहा? आज के दिन विशेष साकार बाप को याद किया, वह दोनों का बैलेंस था। बैलेंस रखने वाले बच्चे बाप द्वारा ब्लिसफुल के वरदान को प्राप्त करते हैं। बैलेंस रखने से ब्लिसफुल का वरदान प्राप्त हो जाता है। आज साकार बाप ने भी बच्चों को याद किया। हर बच्चे की विशेषता रूपी रत्नों को देखते हर्षाए। लौकिक शरीर के संस्कार भी जौहरी के थे। अलौकिक जीवन में भी जौहरी के कार्य में ही रहे। जौहरी की नजर कहाँ जाती है? अमूल्य रत्नों की तरफ।
तो बाप भी अपने रत्नों को देख रत्नों को ही सजा रहे थे। ब्रह्मा बाप के तीव्र पुरुषार्थ के संस्कार को तो जानती हो। आज भी बाबा बोले, अब माला तैयार करो। माला तैयार होना अर्थात खेल खत्म। जिस दिन माला के मन के फिक्स हो गए, बाबा कहते हैं उस दिन खेल खत्म। फिर क्या हुआ होगा? ब्रह्मा अपने तीव्र पुरुषार्थ के संस्कार प्रमाण माला बनाने लगे और बाप मुस्कुराने लगे। बाप दादा एक ब्रह्मा बाबा माला बना रहे हैं और बाबा मुस्कुराने लगे कि बाप माला तैयार भी हुई, लेकिन तैयार होने के बाद जब देखने लगे तो दिल पसंद नहीं लगी, तो फटाफट बदली करने लगे। संकल्प था कि करके दिखाएंगे। बाप बोले, फुल पावर्स हैं, जो चाहे जैसा चाहे तैयार करके दिखाओ। ब्रह्मा बाप तो रोज आह्वान करते हैं। आप आह्वान करते हो? बाबा दीदी जी से बातचीत करते पूछ रहे हैं। फिर रिजल्ट क्या हुई? बहुत रमणीक दृश्य हुआ। रूह रूहान भी चली और एक दो को देख मुस्कुराए। 100 की माला फिर भी 90% बन गई। 8 की माला में बदली बहुत थी। किसको 4 नंबर दें, किसको 5 नंबर दें, उसकी रूह रूहान थी। मतलब तो आज ब्रह्मा को माला तैयार करने का तीव्र संकल्प था। बाबा अव्यक्त वतन में बैठकर बाबा कोई जल्दी जल्दी, बाबा के संस्कार ये थे कि कोई जो भी करना वो तुरंत हो जाए। भगवान का कार्य है, इसमें देरी ना हो। बाबा भी चाहते हैं कि बच्चे पुकारते रहते हैं, कब बाबा खत्म होगा, ये दुख कब खत्म होगा। तो बाबा चाहते हैं कि जल्दी जल्दी माला बन जाए। माला तैयार होना अर्थात सारा जो खेल है अभी खत्म होगा फिर इस कलयुगी दुनिया का। आगे बाबा कहते, जैसे बाप विचित्र है, विचित्र बाप की लीला भी विचित्र है। दुनिया वाले समझते हैं बाप चले गए और बाप बच्चों से विचित्र रूप में जब चाहे तब मिलन मना सकते हैं। दुनिया वालों की आंखों के आगे पर्दा आ गया। वैसे भी स्नेही मिलन पर्दे के अंदर अच्छा होता है। वैसे भी स्नेही मिलन पर्दे के अंदर अच्छा होता है। तो दुनिया की आंखों में पर्दा आ गया, लेकिन बाप बच्चों से अलग हो नहीं सकता। बाप बच्चों से अलग हो नहीं सकता। वायदा है साथ चलेंगे। वही वायदा याद है ना? जो आदि से अंत, जो आदि से अंत। बाबा का वायदा है और वायदा टूटने वाला तो है नहीं, और वो आदि से और अंत तक है वो वायदा। अब बाबा पार्टियों से मुलाकात करते हुए बोले, फर्स्ट पार्टी से बाबा मुलाकात कर रहे हैं। सभी ने बाप दादा की आज के वतन की रूह रूहान सुनी। क्या बाबा वतन में करते हैं? तो बाबा कहते हैं, सभी ने बाप दादा की आज के वतन की रूह रूहान सुनी, उससे अपने को एवर रेडी बनाने की प्रेरणा भी ली। सदैव यह अटेंशन रहे कि हम सभी बाप समान विजयी बने हैं, क्योंकि बहुत समय के विजयी विजयी माला के मन के बन सकते हैं। अगर अभी अभी हार होगी तो कभी भी विजय माला के मन के नहीं बन सकते। बार बार अगर हार होती रहेगी तो विजय माला के मन के नहीं बन सकते।
विजयी बनने के लिए सदैव क्या याद रहे? विजयी बनने के लिए सदा बाप को सामने रखो। जो बाप ने किया वह हमें करना है। हर कदम कदम के ऊपर जो बाप का संकल्प, वही बच्चों का संकल्प। जो बाप के बोल, वही बच्चों के बोल। तब विजयी बन सकते हो। ये बनने के लिए बाबा ने डायरेक्शन दिया। हमेशा बाबा को सामने कदम कदम में चेक करना है कि जो संकल्प बाप के रहे, क्या मेरे वही संकल्प है? जो बोल बाबा के थे, क्या मेरे भी वही बोल हैं? बाबा कहते हैं ऐसा अटेंशन सदैव रहता है। जब सदा काल का राज्य भाग्य पाना है तो अटेंशन भी सदा काल का चाहिए। अल्प काल का राज्य लेना है तो थोड़ा समय के लिए याद रखो। बाबा हर चीज क्लियर करते हैं बच्चों के सामने। ज्यादा चाहिए तो अटेंशन सदा काल का चाहिए। अगर थोड़ा लेना है तो थोड़ा समय के लिए याद रखो। जैसा पुरुषार्थ वैसी प्रारब्ध। तो सदा का राज्य और सदा का पुरुषार्थ, ऐसे पुरुषार्थी हो, माया के भी नॉलेजफुल हो। तो नॉलेजफुल कभी धोखा नहीं खाते, ये निशानी है। जो नॉलेजफुल होगा वो फिर माया से धोखा नहीं खाएगा। अनजान होते हैं तो धोखा खा लेते हैं। नॉलेज को लाइट और माइट कहा जाता है। जो नॉलेजफुल है, अर्थात लाइट और माइट दोनों है, वह कभी माया से हार नहीं खा सकते। सिर्फ संकल्प में दृढ़ता की कमी होती है। कारण बाबा बता रहे हैं, माया से हार खाने का कारण सिर्फ संकल्प में दृढ़ता की कमी होती है। संकल्प करते हो कि यह करेंगे, लेकिन दृढ़ता ना होने के कारण सोचने करने में फर्क पड़ जाता है। संकल्प में दृढ़ता हो तो सोचना और करना दोनों समान हो जाए। ये निशानी है दृढ़ता की निशानी। जो दृढ़ होगा उसका सोचना और करना एक समान, दोनों समान हो जाए। तो सुना बहुत है, लेकिन अब जो सुना वह साकार स्वरूप में लाओ। दूसरी पार्टी से बाबा मिलते हुए, संगम युग के महत्व को जानते हुए हर संकल्प और सेकंड जमा करते हो, व्यर्थ तो नहीं जाता है। सेकंड भी व्यर्थ गया तो सेकंड की वैल्यू बहुत बड़ी है। जैसे एक का लाख गुना बनता है, वैसे एक सेकंड भी व्यर्थ जाता तो लाख गुना व्यर्थ गया। कितना बड़ा हिसाब है। एक सेकंड भी व्यर्थ जाता तो लाख गुना व्यर्थ गया। इतना अटेंशन रहता है। अलबेलापन तो नहीं आता। अभी वह समय नहीं है। अभी तो चल जाता है, कोई हिसाब लेने वाला ही नहीं। लेकिन थोड़े समय के बाद अपने आप को ही पश्चाताप होगा। समय की वैल्यू है। समय के वरदान से ही अमूल्य रत्न बनते हो। अमूल्य रत्न समय भी अमूल्य रीति से व्यतीत करते हैं। ये निशानी है। कहते हैं ना, जो जिसको वैल्यू देता है वो चीज भी उसकी को वैल्यू देती है रिटर्न में। तो अमूल्य रत्न समय भी अमूल्य रीति से व्यतीत करते हैं। हम अपनी चेकिंग अच्छे से कर सकते हैं कि मैं समय को कैसे व्यतीत कर रहा हूँ। अमूल्य रत्न समझने से सेकंड और संकल्प भी अमूल्य हो जाएंगे। अच्छा,
थर्ड पॉइंट है, सभी अपने को सदा सर्व आत्माओं से श्रेष्ठ आत्मा समझ श्रेष्ठ कर्म करते हो। जैसा ऑक्यूपेशन होता है वैसे कर्म होता है। अगर कोई बड़ा पोजीशन वाला होगा तो उसकी एक्टिविटी भी उसी प्रमाण होगी। आपका ऑक्यूपेशन क्या है? सर्व आत्माओं से श्रेष्ठ आत्मा। तो श्रेष्ठ आत्मा का हर संकल्प हर सेकंड भी ऐसा ही होगा। आप जैसा विशेष पाठ बाप को पा लेना, ऐसा पाठ और किसका हो नहीं सकता। तो बाप को पा लिया। तो जब ब्रह्मा कुमार कहलाते हो, परमात्मा के बच्चे कहलाते हो, तो चलन भी तो ऐसी चाहिए। सदा ऑक्यूपेशन और एक्टिविटी को मिलाओ। मेरा ऑक्यूपेशन क्या है और मेरी एक्टिविटी क्या है? क्या मेरी एक्टिविटी उसके अनुसार है? बाबा कहते हैं उसको मिलाओ। बड़ा आदमी कर्म बेसमझी के व बच्चे जैसे करे तो लोग हंसेंगे ना। ऐसे ही जब ब्रह्मा कुमार कहलाते हो और साधारण एक्ट चलो तो क्या कहेंगे? आधा कल्प बेसमझ रहे, अब समझदार बने। आधा कल्प बेसमझ रहे, अब समझदार बने। तो समझदार का हर संकल्प शक्तिशाली होगा। समझदार का हर संकल्प शक्तिशाली होगा। चौथा पॉइंट है, सदा कल्प पहले माफिक अपने को अंगद के समान अचल समझते हो। अंगद के समान अचल अर्थात सदा निश्चय बुद्धि विजयंती। जरा भी हलचल में आए तो विजयी बन नहीं सकेंगे। जरा भी हलचल में आए तो विजयी बन नहीं सकेंगे। माया के विघन या तो ड्रामा में महावीर बनाने के लिए पेपर के रूप में आते हैं। बिना पेपर के कभी क्लास चेंज नहीं होता। बाबा के बच्चे बहुत समय से चीज जानते हैं। क्या मैं जो विघन आता है क्या मेरी वो स्थिति रहती है? नॉलेज तो हो गया, क्या मेरी वो रियलाइजेशन में अंदर आया है? तो बाबा चाहते हैं हमारे से। बाबा कहते हैं पेपर आना अर्थात क्लास आगे बढ़ना। तो पेपर आने से खुश होना चाहिए, ना कि हलचल में आना है। ये भी हमारी अपनी परख की निशानी है कि मैं खुश होता हूँ या उसमें क्या स्थिति मेरी मन की रहती है। तो बाबा कहते हैं कि खुश होने वाली भी बड़ी एडवांस स्टेज होगी। जब भी पेपर आए कोई ऐसी परिस्थिति आए, खुश होना उस स्थिति में। बाबा कहते हैं माया से भी लेसन सीखो। वह कभी भी हलचल में नहीं आती, अटल रहती। यही लेसन माया से सीख मायाजीत बन जाओ। माया भी बहुत पंचुअल है। जिस समय आना उसने भी टाइम फिक्स करके रखा होता है और बड़ी वैरायटी रूप में आती है। बाबा कहते हैं कि उससे भी लेसन सीखो, अटल रहती है। यही लेसन माया से सीख मायाजीत बन जाओ। पॉइंट है, स्नेह का रिस्पॉन्ड है फॉलो फादर। जिससे स्नेह होता है उसको ऑटोमेटिकली फॉलो करना होता है। सदा याद रहे कि यह कर्म जो कर रहे हैं यह फॉलो फादर है। अगर नहीं तो फॉलो फादर है तो करते चलो। कॉपी ही करना है ना। बाप को कॉपी करते बाप बन जाओ। बाप को कॉपी करते बाप बन जाओ। अर्थात
हमारा भी तो लक्ष्य एक ही है, बाप समान बनना। कॉपी करने के लिए जैसे कार्बन पेपर डालते हैं, वैसे अटेंशन का पेपर डालो तो कॉपी हो जाएगा। अटेंशन का पेपर डालो तो कॉपी हो जाएगा। अभी अपने को तीव्र पुरुषार्थी नहीं बनाएंगे तो आगे चलकर यह समय भी खत्म हो जाएगा, फिर टू लेट हो जाएंगे, वंचित रह जाएंगे। अभी हर शक्ति से स्वयं को संपन्न बनाने का समय है। अटेंशन, अभी हर शक्ति से स्वयं को संपन्न बनाने का समय है। अगर स्वयं स्वयं को संपन्न नहीं कर सकते हो तो सहयोग लो, छोड़ नहीं दो। स्वयं को अगर संपन्न बनाने में दिक्कत हो रहा है तो अपने निमित्त से सहयोग लो, छोड़ नहीं दो। संपन्नता की निशानी है संतुष्टता, इसलिए सदा संतुष्ट आत्मा बनो। अच्छा, ओम शांति। तो ये थी आज की मुरली। हम बाबा का याद प्यार साथ में ले लेते हैं। ऐसे सदा बाप के स्मृति सो स्मृति स्वरूप, बाप के सदा दिल पसंद, सदा दृढ़ संकल्प द्वारा स्वयं का और विश्व का सेकंड में परिवर्तन करने वाले, सदा विश्व के आगे शक्ति और शांति स्तंभ समान स्थित रहने वाले, ऐसे बाप दादा के समीप टिकी लदे बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे मीठे मीठे बाप दादा को हम बच्चों का भी बहुत बहुत दिल व जान से प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे, उसके बाद आज की मुद्दे पर शेयरिंग करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू गोपाल भाई जी, बहुत अच्छा। सो रविदीप भाई जी बोलिए। हाँ जी, ओम शांति, गुड मॉर्निंग। आज बाबा कह रहे हैं कि जिससे स्नेह है तो उसे जरूर फॉलो करते हैं। तो हमें अगर बाबा से स्नेह है तो हमें फॉलो फादर करना ही है। फिर बाबा बोले स्नेह और शक्ति का बैलेंस रखना है तो परमात्मा से ब्लिसफुल का वरदान मिलता है। सदा काल का अटेंशन रखना है। सदा पुरुषार्थी होंगे तो सदा का ही राज्य मिलेगा। संकल्पों में दृढ़ता, दृढ़ शक्ति के द्वारा सोचना और करना दोनों एक समान हो। समय और संकल्प अमूल्य रखने से मैं बाबा का अमूल्य रतन बन सकता हूँ। मुझे हर सेकंड अपने कर्म, अपने संकल्पों को चेक करते रहना है। मेरा हर संकल्प शक्तिशाली हो। ओम शांति। जी बाप के प्रति स्नेह माना है ना, समान स्वरूप में परिवर्तन हो करके दिखाना। तो इसलिए बाबा ने बोल रही है हर बात को चेक करो,
संकल्प, वाणी और कर्म बाप समान है, यही स्नेह का रिटर्न है। जी रीमा सिस्टर बोलिए। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा अपने अमूल्य रत्नों को देख रहे हैं। तो अमूल्य रत्न अर्थात विशेषता रूपी रत्नों को देख रहे हैं। तो बाबा भी जैसे ब्रह्मा बाबा लौकिक शरीर में जब दादा लेखराज थे तो संस्कार भी जवारी के ही थे, और अलौकिक जीवन में भी जवारी के ही कार्य कर रहे हैं कि नजर कहाँ रहती है बाबा की, हमेशा अमूल्य रत्नों की तरफ रहती है। तो बाबा कह रहे हैं कि समय की वैल्यू, समय के वरदान से ही अमूल्य रत्न बनते हैं, कि जो अपने समय को वैल्यू देते हैं, क्योंकि समय को वरदान मिला हुआ है। क्या वरदान मिला हुआ है कि एक एक सेकंड का, देखो बाबा ने कहा ना कि एक एक लाख गुना अमूल्य रतन, समय भी अमूल्य रीति से ही व्यतीत करते हैं, और अमूल्य रतन समझने से सेकंड और संकल्प भी अमूल्य हो जाएंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी अपने को तीव्र पुरुषार्थी अगर नहीं बनाएंगे तो आगे चलकर ये समय भी खत्म हो जाएगा, फिर टू लेट हो जाएंगे, वंचित रह जाएंगे। तो अभी समय अनुसार हर शक्ति, हर गुण स्वयं को संपन्न बनाओ, क्योंकि यही समय है। और संपन्नता की निशानी ही है संतुष्टता। जब गुणों शक्तियों से संपन्न बनेंगे, तो खजाने से संपन्न बनेंगे तो संतुष्ट रहेंगे। तो इस तरह बाबा सदा संतुष्ट आत्मा बनो का वरदान भी दिया। ओम शांति। ओम शांति दीदी, मैं बोलूं? हाँ जी, बोलिए आप। ओम शांति, गुड मॉर्निंग सभी परिवार को। बाबा ने आज कहा है पेपर आना अर्थात क्लास आगे बढ़ाना। तो पेपर आने से खुश होना चाहिए, न कि हलचल में आना। ओम शांति। नमिता सिस्टर बोलिए। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने कहा कि यह संगम युग का हर संकल्प और सेकंड को सफल करना है। तो संकल्प को सफल करने के लिए जो हमारा सोच है वह बाबा का सोच, और जो हम कर रहे हैं वह हमारा कर्तव्य है, बाबा का कार्य है। तो ऐसे समझकर हम करना है। तो सोचना और करना एक होंगे तो संकल्प में भी दृढ़ता दिखाई देगी। तो हम ब्राह्मण बच्चे समझदार होने, ज्ञान नॉलेजफुल होने के कारण समझदार होने से एक संकल्प और एक सेकंड को व्यर्थ में नहीं गवाना है। हमारा हर संकल्प समर्थ संकल्प और हर सेकंड को हम श्रेष्ठ कर्म में यूज करना है। हमको हर सेकंड का वैल्यू भी समझना है। अब एक सेकंड गवाएंगे तो बाद में पश्चाताप होगी। तो हर समय और संकल्प को मूल्यवान समझकर अपने को श्रेष्ठ आत्मा, विशेष आत्मा, बाबा का विशेष आत्मा समझकर कर्म करना है। तो संतुष्टता आएगी, संपन्नता भी हम अनुभव होगी। हम ब्राह्मण जीवन का ऑक्युपेशन है संतुष्टता, जो बाबा का संकल्प, बोल और कर्म है वह हमारे में दिखाई देगी। तो यह बाबा का स्नेह का रिटर्न है। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा। बाबा को, बाप दादा को फॉलो करो ना, फॉलो फादर बाबा ने कहा है। तो अभी साधना बहन आप बोल सकते हैं। ओम शांति। तो आज बाबा ने अंगद का उदाहरण दिया कि अपने को अंगद के समान अचल समझते हो। जैसे कल पहले मौफिक बाबा ने कहा, जैसे रामायण में मिसाल है कि अंगद के पैर को सबने हिलाने की कोशिश करी, सारे महारथियों ने, रावण भी हिला नहीं पाया, इतना अचल था। तो अंगद के समान अचल अर्थात निश्चय बुद्धि विजयंती, कि अंगद को ये निश्चय था कि मेरे पैर को परमात्मा की शक्ति है, तो मुझे कोई हिला ही नहीं सकता। तो जरा भी हलचल में आए तो विजय नहीं बन सकेंगे। माया के विघ्न इस तो ड्रामा में महावीर बनने के लिए पेपर के रूप में आते ही हैं, क्योंकि बाबा ने कहा जब तक पेपर नहीं देंगे अगले क्लास में ट्रांसफर नहीं हो सकते हम।
अगले क्लास में हमको जाना है तो पेपर तो देना ही पड़ेगा, इसलिए पेपर आना तो और अच्छा है, तभी तो क्लास आगे बढ़ेगी। और पेपर आने से खुश होना चाहिए, ताकि एक अच्छा पता चले कि अब हम पेपर पास करके अगली क्लास में जाएंगे, इसलिए हलचल में नहीं आना चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं ना कि एक तूफान को भी तोहफा समझो। तूफान आया मतलब मेरे सामने बहुत बड़ा पेपर आया, और जब तक पेपर नहीं आएगा तो कैसे पता चलेगा कि मैं अचल हूँ या मैं हलचल में आ जाती हूँ। तो ये बाबा ने कहा कि ये इसलिए जो भी पेपर आ रहे हैं वो हमें आगे बढ़ाने के लिए आ रहे हैं। और मैंने अपने इसमें पुरुषार्थी जीवन में ये देखा कि जब नॉर्मल अवस्था रहती है तब आगे नहीं बढ़ पाती हूँ, लेकिन जब कोई पेपर आता है तो विशेष रूप से बाबा की याद रहती है। और तो बाबा की जब जो भी बहुत कठिन से कठिन पेपर में भी बाबा की याद आ जाती है, और क्योंकि तब और कोई ऑप्शन नहीं रहता, बाबा को ही याद करते हैं और फिर उसको पास करके आगे बढ़ जाते हैं। फिर वो परिस्थिति में एक बार पास कर ली तो फिर हमेशा के लिए संतुष्टता हो जाती कि अब इस तरह का कोई भी पेपर आए हम फेल होने वाले नहीं है। तो इसीलिए फिर वो हलचल में नहीं आते और पता चल जाता है कि कैसे हमको पास होके निकलना है। तो बाबा कह रहे माया से भी लेसन सीखो, वह भी कभी हलचल में नहीं आती है, अटल रहती है। यही लेसन माया से सीख, माया जीत बन जाओ। जिसे माया भी पेपर के रूप में आती है, और इसी तरह से हमको भी माया से लेसन सीखना है कि जब माया हलचल में नहीं आती तो हम बाबा के बच्चे अंगद के समान अचल रहकर निश्चय बुद्धि बनकर विजयी बनकर दिखाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा। गायत्री बहन, आप बोल सकते हैं। ओम शांति। आज बाबा ने ब्लिसफुल का वरदान देते हुए हमें कुछ पॉइंट्स दिए हैं कि हमें किस तरह से ब्लिसफुल का वरदान मिल सकता है। तो बाप कहते हैं कि अगर बाप समान विजयी बनना है तो स्नेह और शक्ति का बैलेंस रखना पड़ेगा, और अगर हार खाने से बचना है तो आपको अपने संकल्पों में दृढ़ता लानी पड़ेगी, और अटेंशन को सदा काल के लिए अपना बनाओगे तो सदा काल के राज्य का अधिकारी बन जाओगे। लाइट माइट से संपन्न बनोगे तो नॉलेजफुल बनना पड़ेगा, और साकार के समान बनना है तो जो चीज सुनी है उसको फॉलो करना है। सिर्फ ये नहीं मैंने लिख के तो रख लिया और कॉपी बंद कर दी और उसके बाद उसको फॉलो नहीं किया, तो हम साकार के समान नहीं बन सकेंगे। जो मैं बोले जा रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं, वो हमारी इम्प्लीमेंटेशन में भी आना चाहिए, बाबा कह रहे हैं। और अगर आपने 1 सेकंड भी व्यर्थ कर दिया तो लाख गुना व्यर्थ हो गया। इसलिए बाबा कहते हैं कि ऑक्यूपेशन तुम्हारा क्या है? श्रेष्ठ आत्मा बनना। श्रेष्ठ आत्मा बनने के लिए तुम्हें अपनी एक्टिविटीज को बदलना पड़ेगा। और बाबा ने 3 तरह की एक्टिविटीज बताई। बाबा ने कि सबसे पहला तो अंगद समान बन के निश्चय बुद्धि विजयंती बनना है। दूसरा, माया से भी लेसन लेके हलचल को मिटाना है। और तीसरा, स्नेह के रिस्पॉन्स में फॉलो कर देना। तभी हम संपन्नता की निशानी संतुष्टता को पा सकते। बाबा ने सब चीज बता के कहा कि इन सबको अपने जीवन में धारण करना। गैलेक्सी जिनका है वो आप प्लीज अपना म्यूट कर दें, क्योंकि डिस्टरबेंस हो रहा है ना। ठीक है जी। तो एंजल आशा सिस्टर, आप शेयर करें। ओम शांति दीदी। आज की मुरली में बाबा ने हमें टाइटल दिया, हम नॉलेजफुल है, अमूल्य रतन है, श्रेष्ठ आत्मा है, अंगद, महावीर, समझदार, तीव्र पुरुषार्थी। इसे बाबा ने हमें टाइटल दिया। और बाबा ने कहा कि बाबा विचित्र है और विचित्र बाबा की लीला भी विचित्र है। और ब्रह्मा बाबा जब अव्यक्त हुए तो दुनिया वाले समझ गए कि बाबा तो चले गए। और बाबा ने कहा कि बच्चों से विचित्र रूप में जब चाहे तब हम मिलन बना सके। विश्व के सारे आत्माएं, बच्चे सब बाबा के साथ हम मिलन बना सकते हैं। तो दुनिया वालों की आंखों के आगे पर्दा आ गया, परंतु हम इसने ही मिलन पर्दे के अंदर मिलन बना रहे हैं। तो दुनिया की आंखों में पर्दा आ गया, लेकिन बाप बच्चों से अलग हो नहीं सकता। और क्योंकि बाबा ने हमें वायदा किया है कि हम साथ चलेंगे और साथ रहेंगे और साथ वापस जाएंगे, और यही वायदा हमें सदा याद रखना है।
और जो आदि में हुआ वो अंत में भी होगा, इसे बाबा ने कहा। शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा। कंचन बहन आप शेयर करें। ओम शांति दीदी। ब्रह्मा बाबा विजय बना। ब्रह्मा बाबा किस पुरुषार्थ से बने विजय? तो बाबा का हर संकल्प, बोल, कर्म, इसको हमें ध्यान में रखे ना, तो भी हमें विजय बन जाए। तो ब्रह्मा बाबा का क्या क्या चिंतन किया ब्रह्मा बाबा, ये किस प्रकार की वाणी थी, किस प्रकार का इसका कर्म था। तो बाबा कहते कि बच्चे तो आगे बिखरे तो भी विजय बन जाएंगे। तो विजय माना विकारों से, संस्कारों से ऊपर विजय बनना है। तो ब्रह्मा बाबा ने जिससे किया, इसे हमें फॉलो ही करना है। कोई भी चीज में हार तब होती जब हम परख नहीं पाते। परखने के लिए ज्ञान चाहिए, समझ चाहिए, और समझ के साथ साथ मानो हमने परख भी लिया तो ये गलत है, ये माया है, तो विकारी रूप से हमारे सामने आएगी। तो अगर हमने ये परख लिया लेकिन शक्ति नहीं, तो भी हम जीत नहीं, हमारी जीत नहीं हो सकती। तो बाबा कहते हैं कि माया जीत बनने के लिए, माया के धोखे से बचने के लिए आप बच्चों को नॉलेजफुल बनना चाहिए। तो नॉलेज के साथ साथ शक्तिशाली बनना भी जरूरी। शक्ति आएगी तो माया पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा। अरुणा बहन आप बोलें। ओम शांति। आज बाबा कहते बाप जैसे फॉलो आदर करना है, जैसे बाप को कॉपी करते बाप बन जाओ। कॉपी करने के लिए जैसे कार्बन पेपर डालते वैसे अटेंशन का पेपर डालो तो कॉपी हो जाएगी। तो बाबा ने आज ये बड़ी बात कही कि समान बन जाने के लिए तो कैसे बोल रहे हैं, चाल चलन बोल दृष्टि बाप समान निर्विकारी निरंकारी और निर्विकारी निरंकारी निराकारी बनना है। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा। निधि बहन आप शेयर करें आप। हाँ निधि बहन आपका हैंड रेज है, आप शेयर करेंगे। साधना बहन आप। ओम शांति मैं दीदी। तो शेयर कर चुकी हूँ। अच्छा आपका हैंड रेज ओम था ना शांति निधि दीदी। बहन। हाँ जी शेयर करिए निधि बहन आप। सॉरी मेरा फोन खो गया था, मुझे मिल ही नहीं रहा था। अच्छा। तो मेरा जो चिंतन चल रहा था वो ये है कि जैसे बाबा ने कहा कि हम कोई परिस्थिति में हमें हलचल में नहीं आना है, और जो परिस्थितियां आती हैं, जो विघ्न आते हैं, उन्हें अपने लिए पेपर समझना है। तो क्या होता है कि जैसे कि मेरे सामने जो आते हैं, जैसे हर किसी के सामने आते हैं, तो हम हलचल में पहले तो आ ही जाते हैं। मगर इसके लिए जो बाबा ने ये कहा है कि आप पेपर समझो, तो ये बाबा हमें एक तरीके से तर्क दे रहे हैं, क्योंकि जीवन में जो भी हमारे सामने प्रॉब्लम आ रही है, तो मन जो है क्या क्यों में बहुत जल्दी जाता है, और क्या और क्यों के उसे उत्तर चाहिए। तो उत्तर हमें तभी मिल सकते हैं जो बाबा ने कहा है कि आप पेपर समझो। तो इसको तर्क के तरीके से अगर हम यूज करते हैं ना, मन को देते हैं कि इससे हमारी पावर बढ़ रही है, इससे हमें शक्ति मिल रही है, इससे हमें भोजन मिल रहा है, इससे मेरी निखर करके आ रही हूँ इस पेपर से, और मैं आगे बढ़ रही हूँ, जो भी बाबा ने बताया है। तो ये जो बात बाबा ने पॉइंट कही है ना, इतनी पावरफुल है कि ये सारे जो क्यों क्या के क्वेश्चन है वो सब समाप्त कर देती है। ओम शांति। हाँ, ओम शांति। निश्चय बुद्धि विजयंती बाबा कहते हैं ना, और अपने आप को भी शक्तिशाली बनाना है। सावित्री बहन आप शेयर करें। तो ओम शांति। यहाँ पर बाबा ने जो संकल्प है करेंगे, लेकिन दृढ़ता नहीं का सोच नहीं करने में फर्क पड़ जाता है। बाबा बोलते हैं कि संकल्प में दृढ़ सोचना करना समान हो जाए। और यहाँ पर आप देख रहे हैं बाबा ने सावित्री बहन सुनना। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है थोड़ा। हाँ जी हाँ जी। तो बाबा ने बोला कि सुनना तो बहुत है लेकिन समान बनाया है। तो यहाँ पर सुनना और करना समान बनाना, तो सुनना तो हमने बहुत है, लेकिन आखिर का हिसाब जो हमारा निकला, तो सुनने का अंदाज क्या है। सुनना और करना दोनों ही साथ होने चाहिए बाबा बोल, या सुनने और करने में अंतर पड़ता जाता है। तो सुनते किसके लिए हैं हम, करने के लिए,
और सुनना और करना जब समान हो जाएगा तो क्या होगा, हम संपन्न बन जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति, बहुत अच्छा। रजनी बहन, आप शेयर करें। जी, ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि आपका जो ऑक्यूपेशन है और एक्टिविटी है, इसको मिलाना हमने। ऑक्यूपेशन हमारा तो है कि जैसे हम ब्रह्मा और बाप के बच्चे हैं, श्रेष्ठ है। बाबा कितना श्रेष्ठ हमें बोलता है, और हम भी कहते हैं कि हम बड़े भाग्यवान हैं और ब्रह्मा कुमार कहलाते हैं, परमात्मा के बच्चे भी हैं हम। मगर उसके साथ साथ हमारी जो हम जो आचरण में ला रहे हैं, हम जो डेली अपना काम कर रहे हैं, सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, ये वाली जो एक्टिविटी है ना, ये हमारी ब्रह्मा बाप के समान अगर होती है तो हम बाप का नाम भी रोशन कर रहे हैं और अपना भी कर रहे हैं। और अगर इसमें अंतर आ जाता है तो कहीं ना कहीं हम जाने अनजाने में बाप के ऊपर भी उंगली उठवाने के लिए सामने वाले को बोल देते हैं। सामने वाले हमें क्या भी देते हैं कई बार कि आप वहां जाके ऐसे करके आते हो, वहां ऐसे सिखाते हैं। तो ये हमें अपने ऊपर पहले करना है कि हम हमारी एक्टिविटी जितनी है पहले अपने को सुधार के, फिर इसके बाद बाबा ने कहा है कि हम जितने भी हैं, बाबा ने जैसे फॉलो किया सबको, सब आत्माओं को श्रेष्ठ बनाने में हम जब सेवा में लगते हैं तब हम परफेक्ट बन के सेवा कर सकेंगे। नहीं तो कहीं ना कहीं हमारा जो माइनस पॉइंट है वो भी साथ साथ चलता जाएगा। तो इस पे हमारा आज अटेंशन का बाबा ने खिंचवाया। ओम शांति। हाँ, ओम शांति, बहुत अच्छा। हम स्टेज पे हैं ना, हम पूर्वज आत्माएं हैं, इसलिए सबकी निगाह हमारे ऊपर है, इसलिए बहुत जल्दी पॉइंट आउट करते हैं सब। अशोक भाई जी, आप शेयर करें। तो अच्छा, सभी ने बहुत अच्छा शेयर किया, बहुत अच्छे पॉइंट्स, मनन चिंतन रहा। भोपाल भाई जी, आप अभी होमवर्क दें और योग भी कराएं। ओम शांति। आज के लिए हम पहले होमवर्क लेंगे। होमवर्क के रूप में आज बाबा ने जो कहा है, जैसा ऑक्यूपेशन वैसा कर्म। तो हम आज ये चेक करेंगे कि मेरा जो ऑक्यूपेशन है और जो मेरी जो एक्टिविटी है, क्या वो बाप समान है। ये हम आज के लिए होमवर्क के रूप में लेंगे। सारा दिन हम यही चेक करेंगे कि मेरे संकल्प और बोल क्या मेरे जो ऑक्यूपेशन के अनुसार जो बाबा ने मुझे टाइटल दिए उस अनुसार है या नहीं है। तो पोल भी लॉन्च हुआ है, तो सभी पोल लॉक करेंगे। ओम शांति। तो अभी हम योग की तरफ चलते हैं। अपने आप को एकाग्र करते हुए बाबा ने जो मुरली में पार्ट 1 में 3 शब्दों के लिए कहा था, निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी, तो हम इसी के ऊपर योगाभ्यास करेंगे। संपूर्ण चेतना को एकाग्र करते हुए भ्रिकुटी के मध्य दिव्य चमकता हुआ सितारा अनुभव करें। ये पूरी देह धीरे धीरे विलीन हो रही। मुझ आत्मा के प्रकाश से सारा शरीर एकदम लोप हो चुका है। मैं आत्मा निराकारी स्वरूप में अपने को निराकारी दुनिया परम धाम
बाबा के बिल्कुल सामने बाबा से आ रही लाइट और माइट को अनुभव कर रही। मैं संपूर्ण पवित्र, संपूर्ण निर्विकारी स्थिति में स्थित हूँ। बाबा की सर्वशक्तियों की उस लाइट, उस माइट में मेरे सभी विकार, सभी विकर्म खत्म हो रहे हैं। मन एकदम शांत, शक्तिशाली, पवित्र, बुद्धि दिव्य, संस्कार दैवीय। अब मैं अपने आप को सूक्ष्म वतन में रिश्ता स्वरूप में अनुभव करती। डबल लाइट फरिश्ता, फरिश्ता अर्थात इस देह और देह की दुनिया से कोई रिश्ता नहीं। मैं निरहंकारी स्थिति में स्थित, जो कुछ भी है सब बाबा का, बाबा के द्वारा मिला है, बाबा ने मुझे दिया विश्व सेवा के। ग्लोब के ऊपर अपने आप को फरिश्ता स्वरूप में बाबा की सर्वशक्तियों को पूरे ग्लोब पर बिखेरते अनुभव करते। एक एक आत्मा को और प्रकृति के पांचों तत्वों को पवित्रता का प्रकाश पहुंचा। एक आत्मा उस पवित्रता के प्रकाश से अपने आप को शांत और सुख की फीलिंग में फील कर रहे। प्रकृति के पांचों तत्व पवित्र हो रहे। अब वापिस देखें अपने आप को उस कुटी के अकाल तक। मैं देह में अवतरित परम पवित्र आत्मा विश्व सेवा के लिए मैंने अवतार लिया बाबा की राइट में। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो आप सभी का अव्यक्त मोटली क्लब में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। थैंक यू ओम बाबा। शांति। थैंक यू। ओम शांति। शुक्रिया ओम बाबा। शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू एवरीवन। बाबा शुक्रिया। शुक्रिया। शुक्रिया सभी निमित्त बने हुए आत्मा।